चलिए स्टूडेंट्स, आज की रात आपके नाम। आज हम करेंगे 5 मार्कर क्वेश्चन, चैप्टर 5 का 5 मार्कर। वाह, नाइस गोइंग। इसमें से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स यू एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, हाउ आएगा वो, ये हॉट से आपका, इट्स अ हॉट क्वेश्चन फॉर 5 मार्कर। ठीक है, सो आपको एक्सप्लेन करना है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ अ गवर्नमेंट। अब ये सिंपल सा टर्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये है आपका अकाउंटेबिलिटी। आपको सिर्फ ये बताना है कि what are the mechanisms in a democracy that gives you an accountable government। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब ordinary people, they have the right to question the government for their actions and the government has to answer them। तो किस तरीके से सरकार जवाब देती है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। ठीक है, तो वो बन जाता है आपका अकाउंटेबिलिटी। तो आरटीआई देती है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो देती है, पीपल पार्टिसिपेट। इसके अलावा आपका एक दो पॉइंट्स एनसीईआरटी में भी हैं। वो क्या है, इट इज़ पार्लियामेंट्री डिस्कशंस। तो जितने ज़्यादा पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होंगी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। तो ये हो गया आपका 1, ट्रांसपेरेंसी हो गया 2, थर्ड हो गया आपका पार्लियामेंट्री डिस्कशंस। ठीक है, फिर चौथा हो जाएगा कि नेगोशिएशंस। तो ये कुछ आपके मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से आपकी सरकार अकाउंटेबल बनती है। वैसे ही लेजिटिमेसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बच्चों के लिए। लेजिटिमेट का मतलब होता है अ गवर्नमेंट विच इज़ अप्रूव्ड बाय द पीपल। तो क्या आपको लगता है कि आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? येस। कैसे है? बिकॉज वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे बनती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन होता है। तो इलेक्शन कमीशन आपका वो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है। स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। फिर दूसरा हो जाएगा, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, रेगुलर इलेक्शंस मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज़म्स भी आप लिखोगे, इट इज़ मोर देन इनफ। फिर आता है आपका तीसरा, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, कि व्हाट मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिवनेस से कैसे होती है, व्हाट मैकेनिज़्म मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव। अगेन इसमें एनसीईआरटी में रिपीटेड पॉइंट्स हैं। वो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होता है, व्हेन पीपल दे आस्क राइट टू इन्फॉर्मेशन। थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन सरकार आपकी क्या बन जाती है, रिस्पॉन्सिव। अगर आपको याद हो, क्लास 9th में आपने एक चाइना की केस स्टडी पढ़ी थी कि चाइना में भी फेमीन आया था और इंडिया में भी आया, लेकिन क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिव, नाइदर वॉज इट अकाउंटेबल नॉर वॉज इट लेजिटिमेट। ठीक है, तो ये आप एक केस स्टडी भी उस 5 मार्कर आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर and you people must have gained something from this video. Thanks for watching.